हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुरपार के अंदर ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे ही जाएं तो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट अस का मिलेगा। जैसे कि अगर मैं जाऊं अपनी वेबसाइट पे डेफिनेटली क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पेज है कॉन्टैक्ट अस का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने वेबसाइट दुरपार या जुमला या वर्डप्रेस से नहीं बनाई, बेसिकली ये एक आम से डेफिनेट पेज से बना है। बहरहाल तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यानी कि आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो अगर आप उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा अलग करना होगा। क्योंकि देखें, अब हम बात करते हैं डेफिनेटली दुरपा की, तो उसके अंदर हमारे पास कोई कोडिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें डेफिनेटली कुछ अलग तरीके से काम करना होता है, यानी कि इसमें बने बनाए चीज़ें मौजूद होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये मौजूद में जाना पड़ेगा हमें, और जिसे हम जाएंगे डेफिनेटली हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे पास ऑन या ऑफ हैं। जैसे कि मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपके घर में एक स्विच का बोर्ड होता होगा जिसके अंदर फैन, लाइट या अगर आपको कोई तार लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो बेसिकली वहाँ पे बोर्ड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल देते हैं कि सर्दी आ गई है। अब सर्दी आ गई तो आप फैन ऑफ कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे, उस बोर्ड के पास जाएंगे, ऑफ कर देंगे। समझ जाए को? तो बेसिकली हमें मौजूद इस तरह से ही होता है दुरपा के, जो चीज़ हमें चाहिए जो चीज़ नहीं चाहिए तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पूरी स्विच लगे हैं एक तरह के, तो बेसिकली जो चाहिए वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डेफिनेटली इसका ये ढूंढना होगा, आपको उसको चेक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको डेफिनेट चेक कर देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एनेबल द यूजर फॉर बोथ पर्सनल, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्टैक्ट हमारे पास डेफिनेट ऑन हो जाएगा। समझिए आपको? तो अब होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मुझे सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद डेफिनेटली मैं इसको यहाँ क्लोज कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट। ये लीजिए, तो जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लिखा मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पे आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा नाम लिखा, क्योंकि मैं इसका फ़ायदा ये है कि जिससे आप लॉगिन करेंगे उसका नाम आ जाएगा। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली ये मेरा नाम है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये है, समझ आए आपको? और बेसिकली हमारे पास क्या है, मैसेज है। तो बेसिकली क्या है, सेंड योर सेव अ कॉपी, यानी कि जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास भी जाएगा और बेसिकली जिसको आप भेजेंगे उसके पास भी जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा यानी मौजू क्या है, उसके बाद मैसेज लिखेगा। मैसेज क्या, यानी कि भाई मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, अच्छा ये है हमारे पास, ये हमारे पास फैसिलिटीज़ है, आपकी वेबसाइट में ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, समझ आपको? तो बेसिकली आप ये मैसेज लिख सकते हैं। सेंड पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि भाई आपने कुछ भी डाला नहीं है, तो बेसिकली हमें अलाउ नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात ये कि बेसिकली सर्वर को ये तंग नहीं करेगा, इसमें खुद ही को रिकॉर्डिंग लगी हुई, तो हमें कोई पीएचपी का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। समझ आप क्या को? अब हम जाएंगे हमारे पास डेफिनेटली और उसके अंदर वापस, और हमारे पास यहाँ पे कमेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर, तो उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली इसमें मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैंने कहा जाता में चला गया था, तो मैं आता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्टैक्ट में और कॉन्फ़िगर के अंदर। तो बेसिकली देख सकते हैं बेसिकली कॉन्फ़िगर क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली जो भी ईमेल आईडी, यानी जो भी मुझे कोई मेल करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किया है तो बेसिकली मुझे इस ईमेल पे मेरे पास आएगा। समझ आए आपको? अगर मुझे उसको डिलीट करना हो तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको एडिट करूँ तो एडिट करके यहाँ पे ईमेल आईडी डिलीट भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस पे ना दो, कोई और ईमेल आईडी भी दो, यानी कि जो बंदा मेरे से कांटेक्ट करेगा तो अब वो ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी नहीं, जो ये ईमेल आईडी यहाँ दूंगा वो आएगा। समझ आए आपको? इसके साथ ये भी फैसिलिटी ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा नहीं हूँ, यानी कि मैं सिर्फ वेबसाइट नहीं चला, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट से मैं नहीं चलाता, मेरे पास कोई और बंदे भी है जो मेरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे कोई कांटेक्ट करे मेरी वेबसाइट पे आके, यानी कॉन्टेक्ट पे करे, तो बेसिकली सिर्फ मेरे पास ही वो ईमेल ना है या वो मेरे पास ही मैसेज ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डेफिनेटली कॉमा का इस्तेमाल करते हुए दूसरे ईमेल आईडी का नाम डेफिनेटली ईमेल लिखना होगा। तो बेसिकली हमारे पास अब क्या होगा, जैसे मैंने लिखा फलां.gmail.com या फलां.naveedplace.com, समझ जाए आपको? तो बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली इस ईमेल आईडी पे भी आएगा और जो ईमेल आईडी यहाँ पे दूंगा उस ईमेल आईडी पे भी वो डेफिनेट कांटेक्ट करेगा, वो यहाँ पे आएगा। समझ जाएगा? तो बेसिकली मैं नहीं चाहता तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा।
मैं जाऊंगा वापस के अंदर और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो डेफिनेटली मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ गया हमारे पास। ओके ओके ओके, ये रहा। तो मैं कॉन्टैक्ट में चला गया और मेरे पास यहाँ पे ऐड कैटेगरी, यानी कि अगर आप एक और कॉन्टैक्ट का फॉर्म डालना चाहें, इसी तरीके से कोई और कॉन्टैक्ट का फॉर्म डालना चाहें तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे बेसिकली क्या हो, कैटेगरी यानी कि किसका नाम, यानी किसके लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट है, तो जो इंग्लिश की जो वीडियोस है, जो इंग्लिश का है वो डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट अलग है फॉर एग्जांपल, सही। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई आपको किस में फैसिलिटी देना चाहता हूँ मेरे यूज़र को, कि आप किस डिपार्टमेंट को आप देना चाह रहे हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट देना चाह रहे हो या कंप्यूटर डिपार्टमेंट देना चाह रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख दिया। उसके बाद रस्म यानी किस किस को ये ईमेल जाएगा, जैसे पहले था हमारे पास, तो मैंने कहा जाएगा हमारे पास नवीद, या कहते हैं कि फला 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 .gmail.com, अभी हम लिख नहीं रहे, सही ना। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ऑटो रिप्लाई, यानी कि क्या होगा कि जब भी कोई मुझे मेरी वेबसाइट पे आके कॉन्टेक्ट करेगा और फिर जो होगा फॉर्म को फिल करेगा, तो बेसिकली ऑटो रिप्लाई यानी कि वो रिप्लाई चले आएगा, यानी कि उसको चले आएगा हाँ आपकी, फॉर एग्जांपल यहाँ कह सकते हैं कि भाई हाँ हमें आपकी डेफिनेटली ये ईमेल आईडी की डेफिनेटली ये मिल गई है, हम आपको बहुत जल्दी रब्ता करेंगे, समझ आया आपको बेसिकली है। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी कोई बंदा करेगा तो बेसिकली मैसेज जाएगा, हम ऑटो रिप्लाई। उसके बाद हमारा वेट है, डेफिनेट वेट मैं बताता हूँ, उसके बाद सेलेक्टेड है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मेरे पास एक इंग्लिश के नाम से है और एक वेबसाइट फीडबैक के नाम से है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूंगा और उसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके पेज के अंदर या कहीं और, या सही। तो अब मैंने क्या यहाँ पे आके इसको कॉन्टैक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट के पेज में आ रहा हूँ, तो अब जैसे अब मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, यानी कि आप किसको करना चाह रहे हैं, यानी किसको आप ईमेल भेजना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास वेबसाइट फीडबैक था, वो जो ओरिजिनल है वो ये है इंग्लिश का, तो मैं कहूँगा भाई मुझे देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे इंग्लिश के डिपार्टमेंट को मुझे मेल लिखनी है, तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट लिखूंगा। उसके बाद बेसिकली वो करना चाहूँगा, बेसिकली यहाँ पे कर सको, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटली ये हमारे पास ये है, बेसिकली समझ आ गया क्या हो गया हमारे पास कैटेगरी, यानी कि ये आ गया, समझ आए आपको यहाँ पे। तो बेसिकली अगर डिपार्टमेंट अगर आप बहुत सारे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉन्टैक्ट को करेंगे तो एक को चलेगा, समझ आए आपको। मगर आप ये डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाह रहे हैं तो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप बना सकते हैं। इसको और अच्छी तरीके लोग और मुश्किल भी कर सकते हैं, मगर बेसिकली मैंने इसको आपको आसान तरीके से समझा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा कॉन्टैक्ट के अंदर, वापस कॉन्फ़िगर में जाऊँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको एडिट करना चाहूँ अभी एडिट कर सकता हूँ। यानी कि अब मैं चाहूँ कि वेबसाइट फीडबैक नहीं भाई, ये तो कंप्यूटर का है, तो मैं करूँगा यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, सही। उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली मैं इसको सेव करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखें, अब देख कैटेगरी में क्या, कंप्यूटर डिपार्टमेंट और इंग्लिश, समझ आए आपको। तो बेसिकली अब यहाँ कर सकते हैं, समझ आए आपको। लास्ट जो चीज़ बची है वो ये है कि हमारे पास, मैं दिखा दूँ फिर इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म है, मगर एक चीज़ और बताऊँगा, मेन्यू करेंगे बाकी। तो मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टैक्ट में आप जाओ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का, एडिट में आप जाओ, एडिट करना चेंज कर सकते हो, समझ आप गलती कर दी यहाँ चेंज कर सकते हो। ऑटो रिप्लाई में बता दिया। वेट क्या करता है, यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा वेट रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैटेगरीज है, कोई भी कंपनीज होती है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट, समझ है आपको। तो अगर आप ये डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डिपार्टमेंट खास है, फॉर एग्जांपल मेरा जो है फॉर एग्जांपल वो बहुत अहम है, तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले कैटेगरी में सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन नहीं निकालता, तो बेसिकली जितना ज़्यादा वेट रखूँगा वो इतना ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वेट रखो 4, मैंने कर दिया सेव। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट पहले आ रहा है, देखिए है नीचे बेसिकली, मगर क्या है अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कॉन्टैक्ट में लिखा, ये लीजिए, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली जितना आप ज़्यादा वेट रखेंगे वो पहले आएगा, समझ जाए आपको, ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ बची है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास क्या है, और हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्फिगर में जाएंगे और यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बेसिकली सेलेक्टेड का। तो बेसिकली क्या होगा, सेट दिस टू यस इफ़ यू विल लाइक दिस कैटेगरी टू बी सेट डिफॉल्ट, यानी कि अगर डिफॉल्ट यानी कि इस तरह डिफॉल्ट आप रखना चाहिए, यानी कि सबसे पहले यही है, डिफॉल्ट रखना चाहें तो बेसिकली आप कर सकते हैं, समझ आपको। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, देखिए डिफॉल्ट क्या होगा, अब मेरे पास डिफॉल्ट क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर जब तक यूज़र नहीं आता यहाँ तक तब तक ये हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश पहले नजर आएगा, समझ आपको। तो बेसिकली ये सब काम समझ आओगे आपको। लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें
जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था किस तरह से हम डेफिनेटली मेन्यूज़ के यहाँ ऐड कर सकते हैं, समझ आपको, दूसरे मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। मगर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लाने के लिए कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा, मगर मेरी वेबसाइट में ऐसा नहीं, मैं तो यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट में कोई पहुँच जाता है। तो बेसिकली लोगों को बताने के लिए यहाँ पे कोई है, तो हम बेसिकली आर्टिकल में जाकर कर नहीं सकते, कंटेंट में जाके डेफिनेटली अगर हम आर्टिकल में जाते हैं तो डेफिनेटली आर्टिकल का ना यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिकल्स और बेसिक पेज के लिए था। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर में जाना होगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मेन्यूज़ का, तो मेन्यूज़ पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मेन्यूज़ है डेफिनेटली हम डिस्कस किए हुए। तो हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे डेफिनेट नेविगेशन पे जाएंगे, मेन्यू में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं एडिट, अगर आपको कन्फ्यूजन कभी तो आप लिस्ट पर क्लिक कर दे, डेफिनेट आपको दिखा रहा है अबाउट अस, यानी कि आप देखें अबाउट अस, वेब, होम, आप देख सकते हैं यहाँ नज़र आ रहा है अबाउट अस, वेब, होम, यानी कि अगर आपको एक लिंक चाहिए कॉन्टैक्ट का तो आप यहाँ पे जाएँ स्ट्रक्चर के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर और मेन मेन्यू चले जाएँ। उसके बाद आप ऐड लिंक पे क्लिक कर दें और डेफिनेटली इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको बताएगा वैसे इसका नाम, तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेसिकली जो उसका नाम था मैंने लिखा कॉन्टैक्ट, समझ आया कॉन्टैक्ट क्यों, बेसिकली जो हम यहाँ लिखते थे और यहाँ पे लिखते थे कॉन्टैक्ट का, तो बेसिकली वो पेज खुला। उसके बाद वही हमारे पास डेफिनेट डिस्क्रिप्शन देना हो, उसके बाद वेट करना, डेफिनेट वो कर सकते हैं, सेव करते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली हमें देखें ये नज़र आ गया, देखें कॉन्टैक्ट अस देखा, तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास अब अबाउट अस, वेब और कॉन्टैक्ट अस का मेरे पास पेज आ गया, समझ आपको। तो बेसिकली अब किसी को यहाँ पर टैप करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब यहाँ पे मिल रहा है, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।